एक बहुत ही अच्छी सी कहानी जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, उम्मीद करती हूँ आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। एक माता-पिता थे, उनके 2 बच्चे थे, एक लड़का और एक लड़की। पिता जो थे वो जॉब करते थे और माता हाउसवाइफ़ थी। पिता की सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन हाँ, इतनी ज़रूर थी कि वो अपने बच्चों को आराम से पढ़ा-लिखा सके और आराम से रह सके। अब जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगे, जब बच्चे छोटे थे तो काम आराम से चल जाता था, लेकिन जैसे-जैसे बच्चे बड़े होने लगे, वैसे-वैसे पता चला कि पैसे कम पड़ने लगे। पिता ने ओवरटाइम करना शुरू कर दिया ताकि वो अपने बच्चों की परवरिश काफ़ी अच्छे ढंग से कर सके। एक दिन उनकी पत्नी ने शिकायत की कि आप बच्चों में और काम में इतने बिज़ी रहते हैं कि मेरे लिए तो समय ही नहीं निकालते। पति ने कहा, "एक बार बच्चे पढ़ लिख जाएँ, नौकरी लग जाएँ, फिर आराम से हम दोनों रहेंगे।" धीरे-धीरे बच्चे बड़े होने लगे। जब ज़्यादा बड़ी क्लास में बच्चे गए तो पैसों का बहार भी बढ़ा। पति ने और ज़्यादा काम करना शुरू किया। अब पत्नी के लिए बिल्कुल भी समय नहीं बचता। लेकिन पत्नी की हर दिन एक ही शिकायत रहती कि आपके पास मेरे लिए तो समय ही नहीं है। पति कहता, कोई बात नहीं, थोड़े से दिन की बात है। एक बार रिटायरमेंट ले लूँ, बच्चे पढ़ लिख लें, इनकी शादी कर दूँ, उसके बाद तुम्हारे लिए समय ही समय रहेगा। बच्चे बड़े हो गए, शादी हो गई, जॉब भी लग गई। बिटिया की शादी हो गई, फिर बेटे की भी शादी हो गई। बेटे की शादी की तो बेटा भी जॉब लग चुका था और बहू भी जॉब लगी हुई मिल गई। अब बेटे की बहू की कमाई आने लगी, खुद भी थोड़ा बहुत कमा रहा था। अब उसने ओवर टाइम करना बंद कर दिया, लेकिन रिटायरमेंट का कुछ ही समय बाकी था। अच्छा घर तो था ही रहने के लिए, एक कार भी खरीद ली। अब समय बीतता गया और रिटायरमेंट का समय आ गया। रिटायरमेंट लेने के बाद अब उसे याद आया कि मेरी पत्नी हमेशा मुझसे शिकायत किया करती थी कि उनके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन पत्नी ये सब बातें भूल गई थी। उन्हें ये सब बातें याद नहीं थी। वो अपनी लाइफ में इतनी बिज़ी हो गई थी कि सब चीज़ें भूल गई थी। फिर पति ने एक दिन सोचा कि चलो अब पत्नी की इच्छा पूरी करते हैं। वो जाता है, एक झूला लेके आता है और झूला घर के बाहर आँगन में झूला लगा देता है। पत्नी देखती है ये क्या हो रहा है? घर में अभी कोई छोटा बच्चा भी नहीं है। फिर झूला पत्नी पूछती है क्या कर रहे हैं? तो पति जवाब देता है अभी रुको। पति रसोई घर में जाता है और वहाँ जाकर के खुद ही चाय बना कर लेकर आता है और अपनी पत्नी का हाथ पकड़ के कहता है चलो आज हम दोनों साथ बैठकर झूले पर बैठकर चाय पिएंगे। तब पत्नी को याद आता है कि अच्छा आपको अभी तक याद है वो सब बातें। पति कहता है क्यों याद क्यों नहीं रहेगी? वादा जो तुमसे किया था कि रिटायरमेंट के बाद तुम्हारे साथ पूरा समय दूंगा, तुम्हारे साथ बैठ कर के चाय पीऊंगा। अब हम दोनों मिलकर रोज इस झूले पर बैठकर साथ में सुबह शाम चाय पिया करेंगे। पति पत्नी दोनों साथ में झूले पर बैठकर चाय पीते। झूले के आसपास उन्होंने एक छोटा सा गार्डन बना लिया, घास लगा ली और सुंदर सुंदर फूलों का एक छोटी सी बगिया बना ली। दोनों पति पत्नी सुबह शाम उस घास पर टहलते, हाथ में हाथ लिए और झूले पर बैठकर चाय पीते। ऐसे ही हर रोज चलता रहता, दोनों आराम से रहते। लेकिन ये बात बेटे की बहू को अच्छी नहीं लगती थी। वो अपने पति से कहती कि देखिए जी, मम्मी पापा को देखिए, इस उम्र में हाथ डालकर घूमते हैं। लोग क्या कहते हैं बाहर, इनको शर्म नहीं आती क्या? बाहर के लोग मुझे कहते हैं कि देखो तुम्हारे सास ससुर इस उम्र में, जब उनकी उम्र सत्संग करने की, हाथ में हाथ डालकर कैसे नए दूल्हे दुल्हन की तरह घूमते रहते हैं। कितना शौक है इनको, आप इन्हें टोक नहीं सकते क्या? बेटा कहता तो क्या हुआ, वो अपनी ज़िंदगी अपनी तरीके से जी रहे हैं, उसमें कोई क्या कहे उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उस वक्त बहू चुप हो जाती। लेकिन फिर कुछ समय रुकने के बाद, 2-4 दिन के बाद फिर से यही शिकायत। अब हर रोज़ रोज़ की शिकायत से बेटा तंग आ गया। अब बेटे को लगने लगा कि क्यों ना माँ बाप से बात कर ली जाए। बेटा बात करने जाता लेकिन कुछ कह नहीं पाता और वापस आ जाता। अब बेटे की पत्नी ने सोचा कि ऐसे तो काम चलने वाला नहीं है, ये तो बात करेंगे नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा। कुछ समय बाद बेटे की पत्नी ने कहा
देखिए जी, आप और मैं जब जॉब करने जाते हैं तो एक ही कार है, तो कभी मैं लेट हो जाती हूँ, कभी आप लेट हो जाते हैं। तो ऐसा करते हैं, हम एक और बड़ी कार ले लेते हैं। हम दोनों अच्छा कमाते भी हैं, तो थोड़ा बड़ी कार होगी तो स्टेटस भी अच्छा बन जाएगा। तो क्यों ना हम बड़ी कार ले लें? बेटे ने कहा, है तो सही कार हमारे पास, फिर बड़ी कार का हमें क्या करना है? कैसी बातें करते हो जी? हम दोनों कमाते हैं, तो अच्छा स्टेटस होगा तो इसमें बुराई क्या है? पति कहता है, कोई बात नहीं, वो तो तुम्हारी बात सही है, लेकिन हमारे पास कार रखने की इतनी जगह है। हमारे पास इतनी ही जगह है कि हम एक ही कार रख पाते हैं। दूसरी कार, और वो भी बड़ी ले लेंगे तो हम रखेंगे कहाँ? पत्नी ने कहा, आप उसकी चिंता मत करिए, मुझे पता है कहाँ रखना है। वो जो जहाँ पे मम्मी पापा बैठ के झूला झूलते हैं ना, लोग बार बार उनके लिए बातें बनाते हैं, वहाँ पे हम कार का गैरेज बना लेंगे और वहाँ कार रख लेंगे, तो हमारी कार रखने की जगह भी हो जाएगी और लोगों के तानों से मुक्ति भी मिल जाएगी। पति ने सोचा, रोज रोज के झंझट से तो ये बात भी सही है। ठीक है। उन्होंने अपने माता पिता से कहा कि पापा, हम दोनों ने सोचा है कि हम एक बड़ी कार ले लें। पापा ने कहा, बेटा कार तो हमारे पास है, फिर बड़ी कार की क्या ज़रूरत है? नहीं पापा, वो क्या है ना कि कभी ये लेट हो जाती है ड्यूटी जाने में, कभी मैं लेट हो जाता हूँ, दो कार होंगी तो हम आराम से जा पाएंगे। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी, तुम्हारी कमाई, तुम्हारे पैसे, तुम्हें जैसे एंजॉय करना है करो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि बड़ी कार तो तुम ले लोगे, लेकिन उसे रखोगे कहाँ? अपने पास दो कार रखने की जगह नहीं है। अब बेटे ने संकुचाते हुए कहा, पापा एक जगह है जहाँ झूला लगा हुआ है, अगर वो झूला हट जाए तो वहाँ कार रखने की जगह बन जाएगी। वैसे भी पापा, इस उम्र में आप लोग इस तरह हाथ में हाथ डाल के घूमते हो तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाते हैं। पापा ये उम्र आपकी सत्संग में जाने की है, अपने उम्र के लोगों के साथ बैठने की है, और इस उम्र में आप छिछोरापन करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। लोग भी तरह तरह की बातें बनाते हैं तो हमें भी अच्छा नहीं लगता है। क्या जवाब दें हम उन लोगों को? पिता ने कुछ नहीं कहा और जाकर के सो गया। अगले दिन पति पत्नी उठे, उठ करके अपने काम पे चले गए। जब शाम को वो वापस लौट के आए तो उन्होंने देखा कि मकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है, टू लेट। पति पत्नी दोनों एकदम देख करके भौचक्के के रह गए कि हमारे घर में इतनी जगह तो नहीं है कि किसी को किराए पे दी जाए। हम 4 लोग हैं रहने वाले और इतने ही हमारे पास जगह है। तो फिर ये कौन सी हमारे घर का कौन सा हिस्सा है जो किराए पे दिया जाएगा? दोनों आए, आकर के उन्होंने पापा से पूछा, पापा हमारे घर में कौन सी जगह ऐसी है जो हम किराए पे दे सकते हैं? पापा ने कहा, बेटा कल जो तुमने मुझसे बात कही थी, मैंने उसको बहुत ठंडे दिमाग से सोचा और तुम्हारी बात मुझे जम गई कि मुझे इस उम्र में तुम्हारी माँ के साथ नहीं, अपनी उम्र के लोगों के साथ रहना चाहिए। ठीक कहा बेटा तुमने। हमने अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे भविष्य को सँवारने में लगा दी। कभी हमेशा तेरी माँ की शिकायत रही कि मैं उनको वक़्त नहीं देता, लेकिन मैंने कभी इस बात को ज़्यादा महत्व नहीं दिया। बस मैंने तेरी माँ को हमेशा यही समझाया कि एक बार मैं रिटायर हो जाऊँ, फिर तेरी सारी शिकायतें दूर कर दूँगा। और आज जब मैं तेरी माँ को समय दे रहा हूँ और तेरी माँ इतनी खुश रहती है, इतनी खुश मैंने पूरी ज़िंदगी में उसे कभी नहीं देखा, और आज तू कह रहा है कि मैं माँ का साथ छोड़ कर के सत्संग करूँ? तो फिर मैंने सोचा तुम सही कह रहे हो। फिर मैंने सोच लिया कि इस घर को किराए पे रख के और एक ऐसी जगह चला जाऊँगा जहाँ पर हमारी उम्र के ही लोग रहते हों। उनके साथ बैठेंगे, बातें करेंगे, आराम से रहेंगे। तो पापा फिर हम कहाँ रहेंगे? बेटा तुमको पढ़ा दिया, लिखा दिया, जॉब कर रहे हो, दोनों अच्छा कमा रहे हो, तुम जहाँ चाहो वहाँ जा कर के रह सकते हो, कहीं भी किराए पे घर लेकर के रह लो। अब मुझे वही करना है जो मेरा मन करेगा। अब मैं ये घर किराए पे चढ़ा के और अपनी उम्र के लोगों के साथ रहूँगा, बुजुर्गों की सेवा करूँगा, तुम्हारी माँ के साथ रहूँगा। अब तक की जितनी भी ज़िंदगी थी वो मैंने तुम्हारे लिए जी, आपकी बची हुई सारी ज़िंदगी मेरी और तुम्हारी माँ की है। अब तुम अपना खुद देख लो तुम्हें क्या करना है, और मैंने तो अपना सोच लिया है। बहू बेटा भौचक्के रह गए कि अब वो क्या करें। वो इतना भी नहीं कमाते थे कि खड़ी एकदम अचानक से एक घर खरीद सकें। दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि माँ बाप के पास सारी उम्र होती है,
वो पूरी की पूरी उम्र अपने बच्चों के भविष्य को सँवारने में लगा देते हैं। जब उनकी उम्र होती है, तो बच्चों को चाहिए कि उन्हें अपने हिस्से का जीवन जीने का हक दें। फालतू की दकियानुसी सोच उन पर ना थोपें। साथ ही साथ माता-पिता को भी कभी भी अपने जीते जी अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने बच्चों को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किस बच्चे की या उनकी पत्नी की या किसी की भी नीयत खराब हो जाए और कभी बच्चे अपने माँ-बाप को घर से बेघर ना कर दें। वैसे भी आपकी सारी प्रॉपर्टी है तो आपके बच्चों की ही, लेकिन अपने जीते जी उस पर से अपना मालिकाना हक ना खोएँ, क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपको अच्छी ज़िंदगी दे सकती है, एक इज़्ज़तदार ज़िंदगी दे सकती है। अदरवाइज़ बहुत सारे केस आते हैं, जो माँ-बाप को बच्चे घर से निकाल देते हैं। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके की छोटी-छोटी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं एक और ऐसी ही किसी कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।